प्लास्टिक के कूलर, मग, बाल्टी, वॉश बेसिन, टाइल्स या फिर फ्लोर, जो भी आपके घर में हो सबको साफ़ करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बनाने वाले हैं जो बिना केमिकल का बनाएंगे। आप देख सकते हैं कितने गंदे बर्तन ले रखे हैं मैंने, उन सबको मैंने एकदम क्लीन कर लिया है। तो चलिए आज इस सॉल्यूशन को बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही पावरफुल सॉल्यूशन बनाने वाले हैं जिससे हम अपने घर की सारी चीज़ों को क्लीन कर सकते हैं, और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 शैम्पू के पाउच, और शैम्पू के पाउच आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। अगर नहीं है तो आप घर में से जो भी आपका शैम्पू है 2 पाउच के हिसाब से आप करीबन 2 चम्मच के करीब शैम्पू ले लीजिए। आप इतनी सारी चीज़ें बस इसी सॉल्यूशन से साफ़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 शैम्पू के पाउच निकाल लिए हैं, और साथ ही साथ लिए हैं 2 नींबू। अगर नींबू नहीं है तो आप विनेगर ले सकते हैं, लेकिन अगर नींबू मिल जाए तो वो बेस्ट है। तो और उसके बाद आप ले लीजिए करीबन 4 से 5 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। तो ये सारी चीज़ें हमें मिला लेनी है अच्छे से। बेकिंग सोडा डालने में कंजूसी मत कीजिएगा। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो उसके ऑप्शन में आप इनो ले सकते हैं, करीबन 3 से 4 पाउच। अगर एक्सपायर इनो पड़े हुए हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेकिंग सोडा जो होता है ना, वो बेस्ट होता है और सस्ता भी होता है, जो हमारे हाथों को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। तो हार्पिक वगैरह से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं, लेकिन वो हमारी स्किन को हार्म करता है, जिससे कि हर किसी को हार्पिक सूट नहीं करता, और ना ही हर एक कोई पसंद करता है हार्पिक से इन सारी चीज़ों को साफ़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर मग, बाल्टी, स्टील के हों या प्लास्टिक के हों, कोई भी चीज़ हो, आप सब कुछ इससे क्लीन कर पाएंगे। या फिर बाथरूम की, किचन की, टाइल्स हो, फ्लोर हो, कुछ भी हो, XYZ आपके घर में जिसकी भी क्लीनिंग करनी है ना, उन सब को आप इससे क्लीन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे नींबू का रस निकाल लिया है, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद आप इसमें करीबन आधा लीटर के करीब डाल दीजिए पानी। बस अब आपका ये सोल्यूशन बन चुका है। तो चलिए इन सब से ना अब साफ़ करके दिखाते हैं आपको। नंबर बाय नंबर सारी चीज़ें मैं क्लीन करूँगी, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है। सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में ही मिल जाती हैं, और इन्हीं से हम अपनी सारी चीज़ों को क्लीन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं प्लास्टिक की गंदी बाल्टी को। तो देख सकते हैं आप बहुत ही गंदी बाल्टी है। तो चलिए इसको इस सॉल्यूशन से क्लीन कर लेते हैं, और इसको करने के लिए ज़रा सा चाहिए हमें, और इसी से हम अपना पूरा जितनी भी बाल्टी है ना वो सब क्लीन हो जाएगी। तो इसको आप लगा दीजिए, और अच्छे से हाथों से बस आप लगाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इसकी सारी गंदगी साफ़ होती जाती है। इसमें नींबू और जो सोडा होता है ना, ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैंने कोई हार्ड वाला स्क्रबर नहीं लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट वाला स्क्रबर लिया, और इसी से मैं अपनी जो बकेट है उसे साफ़ कर लेंगे। और लगाकर छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत की तुरंत इसे साफ़ कीजिए, बहुत ईजिली क्लीन हो जाती है जो भी आपकी गंदगी होती है इसमें। तो इस तरह से आप ना अपने घर में जितने भी प्लास्टिक के मग, बाल्टी या फिर पटले वगैरह होते हैं वो सब क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले प्लास्टिक की बाल्टी कर रही हूँ, उसके बाद आपको स्टील का पटला साफ़ करके दिखाऊंगी, वॉशिंग मशीन साफ़ करूँगी, वॉश बेसन साफ़ करूँगी, बहुत सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। साथ ही साथ अपने बाथरूम की टाइल्स साफ़ करके दिखाऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं। तो आई होप आपको मेरी सारी टिप्स पसंद आएंगी। पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये आइडिया कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। मुझे आपकी कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। तो देख सकते हैं हमने पूरी बाल्टी को अच्छे से रगड़ लिया है। तो चलिए अब इसे धोकर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने नॉर्मल ठंडे पानी से ही सबको धोकर दिखाया है। आपको कोई गर्म पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से सारी चीज़ें इसी सॉल्यूशन से साफ़ हो जाती हैं। तो ये हल्के पुल्के बस पेंट के निशान रह गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने थे। बाकी जो पूरी गंदगी थी ना वो सब साफ़ हो गई है बिना किसी केमिकल के। तो है ना कमाल की टिप। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको स्टील वाला पटला साफ़ करके। तो इसी से बस हम पटले को साफ़ कर लेंगे। ज़रा सा लगाना है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्टील का टब हो या बाल्टी हो, जो भी हो ना, वो भी सब इसी से बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। तो देख सकते हैं आप पटला उल्टी साइड तो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, और ज़रा ज़रा सा लिक्विड लगाने से ही आप इसे हल्के हाथ से रब करते चलिए, और ये भी बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। और इसके जो पाए हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को वीडियो में। तो इसी से बहुत ईजिली क्लीन हो जाएंगे। तो ये छोटी सी रेमेडी है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होती है, जिसमें हमने कोई केमिकल ऐड नहीं किया, और इसी से आप सारी चीज़ें अपनी श्रिंक हो या फिर कोई भी चीज़ हो, टैप वगैरह हो, सब कुछ साफ़ हो जाते हैं। तो देख लिए चमक गया है हमारा बिल्कुल पटला। अब नंबर लगाते हैं अपने बाथरूम को साफ़ करने का। तो बाथरूम की टाइल्स आपको दिखाई दे रही होंगी, और फ्लोर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो इसी सोल्यूशन से हम इसे भी फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। इसमें भी कोई आपको लगाकर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो टाइल्स हैं ये बहुत ज़्यादा गंदी हैं तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा देर लगाकर छोड़ना पड़ेगा।
उसके बाद ये साफ़ होगा। जैसे कि हार्पिक को लगाकर छोड़ते हैं, उसके बाद हम उसे रगड़ते हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे बस नॉर्मली लगाइए और साथ के साथ इसे पानी धो डालकर साफ़ कर दीजिए, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो टाइल्स एकदम पीली पड़ी हुई हैं, बहुत दिनों से साफ़ नहीं की, करीबन 1 महीना हो गया, और उसकी वजह से एकदम नीचे नीचे पूरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो इसी सोल्यूशन से हम इसको सबको एकदम साफ़ सुथरा कर कर आपको दिखाएंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा सोल्यूशन रखा हुआ है। तो चलिए इसे साफ़ करने का नंबर लगाते हैं। और नॉर्मली बहुत सॉफ्ट वाला मैंने स्क्रबर लिया है, स्टील वाला स्क्रबर या फिर कोई हार्ड स्क्रबर नहीं लेना है, क्योंकि इनमें स्क्रैच आ जाते हैं ना, तो टाइल्स वगैरह भी ख़राब हो जाती हैं। तो बस मैं इसे हल्के हाथ से रब करती जाऊँगी और इसी तरीके से अपने पूरे बाथरूम को साफ़ कर लूँगी। तो देखिए मैंने बहुत हल्के हाथ से ही, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं रब किया है, इसी तरीके से पूरे फ्लोर को कर लिया है और पूरी टाइल्स को कर लिया है। तो अब मैंने इनको रगड़ कर पानी डालने का नंबर लगा दिया। देखिए पूरा रगड़ कर मैंने छोड़ दिया है। अब इसे हम पानी डालेंगे साथ के साथ और क्लीन हो जाएंगी। कोई हमने इसको लगाकर छोड़कर या कुछ भी नहीं किया है, पूरे पे देखिए मैंने रगड़ दिया है एक ही बार में। अब इस पर हम पानी डालकर इसे साफ़ कर लेते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरा हमारा बाथरूम तैयार हो गया। जो कि अगर आप हार्पिक लगाते हैं ना, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, लेकिन इससे आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है और बिना किसी केमिकल के, बिना किसी खर्चे के हमारा बाथरूम जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो देखिए मैं नॉर्मल इसको पानी डालकर आपको दिखा रही हूँ। जैसे हम पानी डाल रहे हैं वैसे हमारी सारी गंदगी जो है पूरी साफ़ हो रही है। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं, साथ ही साथ हमारे पैसे को भी बचाती हैं और समय को भी बचाती हैं। क्योंकि हार्पिक लगाने के बाद हमको इसे छोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसको हम साथ के साथ रब कर देते हैं ना, तो उससे हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह से हमारा पूरा बाथरूम क्लीन हो गया है। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी से रिलेटेड है। बाथरूम को साफ़ करने के बाद आप इसी से टाइल्स हमने साफ़ कर दी, तो अब इससे हम अपना वॉश बेसन और अपना वॉश बेसन का जो टैब है उसे भी साफ़ कर लेंगे। तो ये एक सोल्यूशन बनाने के बाद ना आप अपने पूरे घर की सफाई कर सकते हैं इससे। चाहे तो आप इसे फ्लोर क्लीनिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फ्लोर पे कहीं पर गंदा हो गया है, दाग लग गए हैं जंग वगैरह के, तो वो भी सब इसी से बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे वॉश बेसन भी साफ़ कर लिया, बाल्टी भी साफ़ कर ली, और जो हमारा पटला था वो भी साफ़ कर लिया, साथ ही साथ बाथरूम भी साफ़ कर लिया। अभी हमारा एक वॉशिंग मशीन और कूलर भी है, मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, वो भी इसी सोल्यूशन से साफ़ हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी से आइडियाज़ हैं, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो देख सकते हैं ये प्लास्टिक का छोटा वाला कूलर है, जो कि ऊपर ना इतना ज़्यादा गंदा हो गया है कि इस पर इतनी ज़्यादा कालिक लग गई है, क्योंकि इस पर ये नीचे रहता है ना, तो हर समय इस पर कुछ ना कुछ हम लोग रखते ही रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। तो चलिए इसको भी साफ़ करके दिखाएंगे आपको, और 1 मिनट क्या आधा सेकंड में ही ये जो है पूरी गंदगी साफ़ हो जाती है, जिस पे कि हमने कितने गंदे गंदे धब्बे लगे हुए हैं। बस आप इसे ज़रा सा स्क्रबर लगाइए अपना सॉल्यूशन के साथ और इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा आइडिया है, लेकिन बहुत काम का है। इससे आपके घर की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो देखिए मैं इसे हल्के हाथ से ही रब कर रही हूँ, और साथ ही हमारा जो है जितनी भी गंदगी है ना, वो साथ ही साथ क्लीन होती जाती है। बेकिंग सोडा गंदगी को गला देता है, और जो हमने शैम्पू डाला है ना, उसकी वजह से हमारी गंदगी बहुत जल्दी क्लीन हो जाती है। क्योंकि शैम्पू सभी जानते हैं चिकनाई को भी साफ़ करता है और मैल और गंदगी को भी साफ़ करता है, और सोडा जो होता है वो गंदगी को बहुत जल्दी फुला देता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी हमारी जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आ रही होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मशीन भी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, तो मशीन को मैंने हल्का सा स्क्रबर लिया है, तो उसको भी हम इसी सॉल्यूशन से साफ़ कर लेंगे। और ज़रा सा हमने बस उसको टच किया है उसी पानी से, और एक ही सॉल्यूशन से हमने सारी चीज़ें क्लीन कर ली हैं। तो देखिए मशीन की जो किनारी वाली गंदगी है ना, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, काफ़ी दिन से साफ़ नहीं की थी, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी। तो देख सकते हैं जितनी भी ज़्यादा गंदगी हो ना, वो सारी इसी से साफ़ हो जाती है। तो आप चाहे मशीन साफ़ कीजिए या फिर कुछ भी साफ़ कर सकते हैं इस सॉल्यूशन से, और आपके हाथों को कोई हार्म नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मशीन में आपके अंदर कोई गंदगी हो गई है, जैसे काफ़ी दिन से आपने मशीन की अंदर से सफाई नहीं करी है, तो आप जब भी मशीन को खाली कर रहे हैं तो इस सॉल्यूशन को डालकर और नॉर्मल ऐसे ही मशीन को चला दीजिए, और फिर उसके बाद आप नॉर्मल साफ़ पानी से धो दीजिए। तो इसके अंदर से जो भी गंदगी जम जाती है ना, वो सब भी क्लीन हो जाती है। तो आई होप आपको मेरे सारे आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आइडिया पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया पसंद आया है। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।